नेचुरल डेथ नहीं होती। नेचुरल समझे आप? ठीक है, नेचुरल डेथ नहीं है। और नेचुरल डेथ हो तो उसकी स्किन कैसे निकल गई, बोरी और फिर वो गर्दन बोरी में कैसे गई। एक बात तो ये क्लियर है कि ये गौ हत्या की गई है और शरारत की मंशा से की गई है। और जिस तरह से धार्मिक जज्बात को भड़काने की बात की गई है, उससे दोनों समुदाय को नुकसान होता है। पूरा सभी हिंदू भी शरारती नहीं हो सकते और सभी मुसलमान भी शरारती नहीं। हम सब हमारा भाईचारा सदियों से चला आ रहा है, लेकिन कुछ शरारती नासर ऐसी हरकत करते हैं जिससे तनाव पैदा होता है। और ये इसी मकसद से किया गया है ताकि तनाव पैदा हो, और इसके पीछे कोई मंशा नहीं हो सकती। अब जब हमें ये बात मालूम है कि ये जानबूझकर किया गया है, तो एडमिनिस्ट्रेशन बैठी है। हम एडमिनिस्ट्रेशन से डिमांड ही नहीं करते, बल्कि ये एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेवारी बनती है कि जो भी गुनाहगार है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इसलिए हम बनी में भी इकट्ठे हुए थे, बहुत प्रोटेस्ट हुआ बनी में भी, और बदनोता मशेडी के इलाके बसोली में भी प्रोटेस्ट हुआ। कुछ युवा साथी अभी भी बनी में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन हमने ये डिसाइड किया कि पुलिस को कम से कम 2-3 दिन का समय देना चाहिए, क्योंकि आज ही बरामद हुआ है, कल ही रात को बरामद हुआ है। तो एट ए टाइम तो होता नहीं है, लेकिन 2-3 दिन के समय के अंदर जो भी लोग हैं उनको आइडेंटिफाई करके अरेस्ट किया जाए। और आइडेंटिफिकेशन के लिए हम क्लियर बता देते हैं, आज तो सभी मवेशियों को नंबर लगे हैं, और जब नंबर लगाते हैं उसका फोटो भी लेते हैं। अब जिस जानवर की गाय गर्दन काटी हुई मिली है उसका फोटो भी क्लियर है। अगर वो फोटो भी पब्लिश किया जाए, उसमें पंचायत घर में भी लगाया जाए सभी, तो वहां गांव के लोग आके जिस पंचायत में से वो मवेशी होगा उसको पहचान करके बता सकते हैं कि ये इसका जानवर मैंने संगत है, कोई दिक्कत नहीं। और जब था उसको आप अरेस्ट करोगे तो वो बताएगा ये किसने खरीदा, और जिसने खरीदा उसने काटा। इसमें तो कोई बड़ी इन्वेस्टिगेशन वाली बात ही नहीं। रही बात पोस्टमार्टम की, पोस्टमार्टम सही डॉक्टर से करवाया जाए, अदरवाइज जो चीज बरामद हुई है उसको डिस्ट्रॉय नहीं किया जाए, प्रिजर्व रखा जाए। हम अलग डॉक्टर की टीम बुलाकर उसका पोस्टमार्टम, इस केस को कमजोर ना किया जाए, क्योंकि इस तरह के केस को कमजोर करने का मात्र एक ही तरीका है, ये पोस्टमार्टम में बताएंगे नेचुरल डेथ। नेचुरल डेथ हो गई तो चमड़ी खुद निकल जाती है जानवरों की, क्या बोरी में और गर्दन बोरी में खुद चली गई हो। गाय को पता था कि मैं अपनी गर्दन बोरी में रखूंगी। इसलिए ये लोगों की टेंशन भड़काने की बात नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन को भी हम क्लियर कर देना चाहते हैं, हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जिसने शरारत की है उन लोगों को अरेस्ट किया जाए। हम ये नहीं कह रहे कि पूरे समाज उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, लेकिन उनको बचाने की कोशिश हरगिज ना की जाए, क्योंकि ये जो मसला है ये कोई डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ नहीं है कि कहीं बिजली नहीं आई, पानी नहीं आई, 2 दिन नहरें लगा दिए तो ये खत्म हो गया, या कोई सियासी मुद्दा नहीं है। ये धार्मिक आस्था का मुद्दा है, किसी भी धर्म की आस्था, और इससे सेंसिटिव नाजुक मुद्दा और कोई नहीं होता है। ये एडमिनिस्ट्रेशन को बात समझनी चाहिए। मैंने भी एडमिनिस्ट्रेशन में नौकरी की है, मैंने भी कई एजुकेशन देखी, और आपके सामने यहाँ पर जो चलोग वाला हुआ था तब मैं बनी में तहसीलदार।
बीग हालांकि बंदे अरेस्ट हो गए थे, जिन्होंने किया था वो अरेस्ट भी हो गए थे, आप सबको मालूम है, अरेस्ट भी हो गए थे। और मैं तहसीलदार था, एसडीएम साहब यहाँ पर स्टेशन पर नहीं थे, मैंने डीसी साहब से बात करके यहाँ पर आर्मी भी मंगवाई। आर्मी को मैंने सुबह 6 बजे डीसी साहब को मैसेज किया, वहां से आर्मी को गया, आर्मी भी आई, पुलिस भी आई, सीआरएफ भी आई, लेकिन पब्लिक को रोक नहीं सके, पब्लिक को रोक नहीं सके। इसलिए मैं यही चाहता हूं, एसडीएम साहब यहाँ आए हैं, डीएसपी साहब यहाँ आए हैं, हमें कोई ज्यादा बात नहीं करनी है। हमारा मकसद सिर्फ एक है कि ऐसे शरारती अनासर, ये एक चिंगारी है, इस पर काबू नहीं पाया गया तो इससे ज्यादा नुकसान हो सकता है। और इस पर काबू पाना एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। अगर पुलिस ये कह दे कि इसको हम इन्वेस्टिगेट होगा, कोशिश करेंगे, वो जवाब हमें नहीं चाहिए। हमें पुलिस की तरफ से क्लियर स्टेटमेंट चाहिए कि उनके खिलाफ एक्शन होगा, वो अरेस्ट होंगे, 2 दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर हमें क्लियर कर दीजिए। हमने बनी में भी बात रखी कि 2 या 3 दिन का समय देते हैं हम, और 2-3 दिन के बाद हमने बनी में कमेटी बनाई है जिसमें डुगन के लोग भी, ब्लॉक के लोग भी रखे हैं। हम एसडीएम साहब से मिलेंगे 25 को, 26 को, तो 26 जनवरी है, उस दिन तो प्रोटेस्ट हो नहीं सकता है। 25 को हम मिलेंगे, पुलिस को, अपने डीएसपी साहब यहाँ बैठे हैं, एसडीएम साहब यहाँ बैठे हैं, एसडीएम साहब से हम मिलेंगे, हम रिपोर्ट पे डिटेल लेंगे कि 2 दिन में क्या कार्रवाई हुई है, और वो कार्रवाई हमें बताएंगे। अगर वो कार्रवाई नहीं होगी तो 27 तारीख को 9 बजे सभी लोग बनी में इकट्ठा होकर धरना देंगे। फिर हमारा एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा, कोई समझौता नहीं होगा। जब तक वो धरना लगातार रहेगा, जब तक बंदे अरेस्ट नहीं होते, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, फिर हमारा धरना खत्म नहीं होगा। ये मैं आपको बात कहने आया हूं। आपने बहुत शांतिपूर्ण तरीके से धरना किया, प्रोटेस्ट किया, नहीं तो ऐसे इंसिडेंट में क्या क्या होता है हम सब सुनते हैं, खबरें सुनते हैं। लेकिन हमारे लोग बहुत सब्र और तहम्मुल से काम लेते हैं। अपना प्रोटेस्ट जिताना हर एक का अधिकार है। हमने, आपने प्रोटेस्ट जिताया, हम लोगों ने प्रोटेस्ट जिताया। हमारा मकसद एक ही है, जो गुनाहगार है वो सलाखों के पीछे होना चाहिए और जल्द से जल्द होना चाहिए। इसमें किसी को घबराने की जरूरत नहीं है, कार्रवाई होगी। अगर नहीं होगी कार्रवाई तो कार्रवाई हम करवा के रहेंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, गौ माता की, गौ माता की। इसलिए मैं एक एसडीएम साहब से, डीएसपी साहब से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि उनका इस बारे में क्या मौक़िफ़ है, आप लोगों को अपनी बात रखें, ठीक है। आप इनकी बात से सहमत हो, जो बात एसडीएम साहब, डीएसपी साहब कहते हैं, आप उससे सहमत हो तो मैं भी सहमत हूँ। आप सहमत नहीं हैं तो मैं भी सहमत नहीं हूँ। अब मैं गुजारिश करूँगा डीएसपी साहब, एसडीएम साहब हमें बताएं कि वो इस इशू पे क्या कार्रवाई करने जा रहे हैं। धन्यवाद। बहुत अच्छा सर, अब डीएसपी से रिक्वेस्ट है कि लोगों को थोड़ा आश्वासन दें, आश्वासन नहीं बल्कि यकीन दहानी करवाएं इनको। रिस्पेक्टेड एमएलए साहब, एसडीएम साहब, तमाम यहाँ पे आए हुए प्रतिनिधि साहिबान और जितने भी हमारे भाई बहन जहाँ पे आए हुए हैं, जैसा कि इसमें कोई शक की बात नहीं है कि ये एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है। इसको हमें भी इस चीज़ का बहुत अफसोस है कि हमारे एरिया में ये दुर्घटना हुई है, जहाँ पे तो एसएसपी साहब ने मुझे डायरेक्शन दी कि वहाँ पे करो और इस मसले का, इसमें जो भी कड़ी कार्रवाई करें। जैसे ही इस चीज़ का संज्ञान लिया गया तो इमीडिएटली इसमें एफआईआर रजिस्टर की गई। उसके बाद इसमें आगे की कार्रवाई जारी है। इसमें
जैसे कि अभी बताया जा रहा था, एमएलए साहब बता रहे थे कि 2 दिन के अंदर इसमें होनी चाहिए कार्रवाई। जैसे टैग के बारे में बता रहे हैं, तो मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं कि ये सारी चीज़ें जो हैं इन्वेस्टिगेशन में क्लियर होंगी और हम इसको 2 दिन के अंदर ही क्लियर करेंगे। बाकी जब इन्वेस्टिगेशन चलती है तो वो एक ओपन माइंड के साथ हम इन्वेस्टिगेट करना शुरू करते हैं, उसमें हम कोई प्री डिटरमाइंड तरीके से नहीं चलते हैं। तो मेरा आपको यही विश्वास दिलाने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ कि आप हमारे पे भरोसा रखिए, हम इसमें बिल्कुल क्लियर करके आपको देंगे कि क्या हुआ है और किसने किया है, और उसको हम देंगे। बाकी ज़्यादा इसमें बात बताना अभी स्टार्ट है, अभी मैं खुद मौके पे भी जाऊंगा अभी, क्योंकि वहाँ बनी में भी हम थे तो अभी वहाँ पे जा नहीं सके हैं। तो इसमें कोई भी चूक नहीं करेंगे, इसमें क्लियर कट सब कुछ आपके सामने, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। शुक्रिया डीएसपी साहब अरविंद कुमार जी, आपने लोगों को बहुत अच्छी बात कही कि 2-3 दिन में हम इसका तहकीकात करेंगे। तो हमें खुशी है ये बात सुन के, इतनी जल्द आप कार्रवाई करने वाले हो। तो अब मैं अनुमति दूंगा हमारे एसडीएम साहब यहाँ के काफ़ी होनहार सतीश शर्मा जी आए और लोगों को थोड़ा सहारा दें। ये जनता परेशान है सर, बहुत परेशान है। रेस्पेक्टेड एक्स-एमएलए साहब, डीएसपी साहब, हमारे भी जितने भी मौजूद सरपंच साहिबान हैं, पंच साहिबान हैं और मेरे प्यारे भाई यूथ जंग जवान, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, मन विचलित करने वाली घटना है। हमारे धर्म की आस्था को ठेस पहुंचाने वाली घटना है। हम इससे इमोशनल हो सकते हैं, जज्बात में आके गलत रिएक्शंस भी कर सकते थे, हिस्ट्री भी है इससे रिलेटेड। लेकिन बड़ी खुशी की बात है और बड़ा अच्छा लगा आपकी जो पीसफुल प्रोटेस्ट है उसको देख के, और सबसे बड़ी बात जो है कि आप मुस्लिम भाइयों को भी साथ लेके प्रोटेस्ट में शामिल करके चलते हैं। इससे हमें जो एक मैसेज आता है, बड़ा रिलीफ एक मिलता है कि आप सब लोग साथ हैं। अब जाहिर सी बात है, जो भी तरीकाकार है इस घटना का, कि हमारे रिलीजियस जो हमारे जानवर हैं, हमारे रिलीजियस जो मान्य गौ माता हैं, उनको गलत तरीके से भी किया गया और शरारती तरीकाकार से रात के समय में किसी ढलान के ऊपर रख देना, ये मंशा उनकी क्लियर है किसी शरारत तत्व की वे कम्युनिटी के बीच में क्लैश करवाया जाए। तो आप लोगों ने बड़ी बुद्धिमत्ता से जितने भी प्रोटेस्ट आपने तरीकाकार से किया है और जितना भी आपने जज्बातों पे पूरा काबू रखा है, ये काबिल तारीफ़ है। और मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ एडमिनिस्ट्रेशन के बिहाफ पे कि आपने इन चीज़ों को समझा है, आप में इतनी ज़्यादा समझ है कि कैसे इस नाजुक हालात में आपने काबू रख के पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट किया है। बाकी रही कार्रवाई की बात, जैसे हमें रात को पता चला था, हमने फौरी तौर पे मौका करके जो भी पुलिस के हैंड ओवर करके जो भी हमें मटेरियल मिला वहाँ पे किया गया था। और रात के वक्त ही हमने सुबह भी नहीं होने दी, रात के वक्त ही एफआईआर लगा दी थी। एफआईआर लगने के बाद जो इन्वेस्टिगेशन का तरीकाकार होता है, मौके की जांच करके या वेटनरी सर्जन से या जितने भी जो टैग सिस्टम आजकल आया हुआ है, या लोगों से जो मौके पे जाके पास अड़ोस के जो भी लोगों से पूछताछ करनी है, वो हमारे इंस्पेक्टर साहब जो हैं, सीनियर इंस्पेक्टर हैं, ये तफ्तीशी बने हैं इस केस के लिए। तो ये अभी यहाँ से जब उठ के जाएंगे तो ये अपनी तफ्तीश में शुरू हो जाएंगे। कार्रवाई जो है वो हमने स्टार्ट करवा दी है, अब रिज़ल्ट की बारी है। जैसे एमएलए साहब जी ने बोला है कि हमें एक टाइम फ्रेम जो है वो बता दिया जाएगी कि रिज़ल्ट जो है आपकी कार्रवाई के कब आएंगे। तो हमारे डीएसपी साहब जी ने पहले बोल दिया, क्लियर कर दिया कि 2 दिन के अंदर अंदर आपको 2 दिन के अंदर अंदर आपको कार्रवाई करके रिजल्ट जो है वो दे देंगे। शरारती तत्व की करना और उसको
तो अंजाम तक लेके जा तरीकाकार रहेगा, वो मुझे पूरा यकीन है कि हमारी पूरी टीम जो है बड़ी मुस्तैदी से करेगी और किसी भी लेवल पे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से किसी शरारती तत्व को बख्शा नहीं जाएगा। और मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि किसी भी तरीके की इसमें केस अगर कोई बन रहा है या उसको ढीला करने की या कोई चीज़ों को दबाने की या कोई भी ऐसी चीज़ जिससे आपको लगे कि हमारे साथ आपके साथ गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होगा। तो इसी दिशा में हमने नीचे प्रोटेस्ट हो रहा था, तो हमने एमएलए साहब से बोला था कि आपकी तरफ से अगर आपको लगता है सेट है तो आप अपनी एक टीम ले दें, क्योंकि इसमें लोगों से बात करना सुनना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। तो एक आपकी टीम रहेगी जो टाइम टू टाइम हमारी इन्वेस्टिगेशन जैसे डेवलपमेंट जो भी डेवलपमेंट होगी टाइम टू टाइम, ताकि एक कॉन्फिडेंस लेवल आपका जो है बरकरार रहे और आप भी पूरे जोश के साथ हमारी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जो भी आपको जहाँ पे भी लगता है कि कोई ऐसा मुनासिब है, ऐसा कोई शरारती तत्व है,